हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। भाई रात में कमरे में कौन आया? मैं तो बहुत बुरी तरह डर गई। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था और ये चहलकदमी करते हुए कौन आया? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। आज छोटी जीजी के ऊपर मैंने एक फ़नी वीडियो बनाया है जो कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है और इत्मीनान से बैठिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कौन आया कमरे में रात में? भाई छोटी जीजी आराम से वीडियो बना रही थी और अचानक कमरे में कोई एंटर करता है। छोटी जीजी के मुंह से चीख निकल जाती। क्या वाकई कोई बाहर ही आया था? आपका घर, आपके बुआ, आपके फूफा यानी कि आपके मम्मी पापा और आप, इसके अलावा आपके डॉगी। तो तीसरा चौथा कौन आ सकता है? और क्या ये नया ड्रामा था जनता को बेवकूफ़ बनाने का और ऐसा क्लिकबेट डालने का, ऐसा थंबनेल बनाने का, ऐसा टाइटल डालने का? क्या आपका इरादा था? तो छोटी जीजी के इरादे को अच्छे से जानेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। तो इतना डरावना मंजर था छोटी जीजी के साथ। भाई छोटी जीजी चिल्लाते हुए भागी अपने रूम से। तो कहीं छोटी जीजी के भैया लोग तो नहीं आ गए? लोगों का कहना है, भाई लोग कह भी सकते हैं कि कहीं सूरज जी की आत्मा तो नहीं आ गई या राजवीर जी की आत्मा तो नहीं आ गई। हालांकि उनकी जिस तरह सब कुछ किया गया तो मेरे ख्याल से उनको मोक्ष तो नहीं मिला होगा और ना उनको मोक्ष दिलाने का कोई यहाँ प्रावधान चलता है, कोई उपाय चलता है। सिर्फ अपनी बहू की बेइज्जती, अपनी बहू का ड्रामा और अपनी बहू को कितना हद तक परेशान कर ले जाना है, बस इसी टारगेट में ये पूरी फैमिली जुटी हुई है। खासकर इनके मम्मी पापा और इनके मायके की फैमिली, छोटी जीजी मतलब छोटी जीजी की फैमिली और छोटी जीजी के रियल मम्मी पापा, छोटी जीजी के नकली वाले मम्मी पापा, ये सब जुटे हैं सपना के पीछे। तो कहीं उससे परेशान होकर भैया की आत्मा तो नहीं आ गई आपको परेशान करने, या फिर कोई और आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है। तो छोटी जीजी का ड्रामा, भाई एक ना एक ड्रामा चलता ही रहता। और किसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि छोटी जीजी को डरा ले जाए, जो कि दुनिया अपने जूते के नोक पे रखती है ना? उसके साथ तो सारे लोग हैं। उसके दो दो मम्मी पापा हैं, उसके भाई हैं, उसके भाभी हैं, पड़ोसी भैया हैं और भी बहुत लोग होंगे जो कि कैमरे पे नहीं आते होंगे। तो भाई आप इतनी सशक्त होकर के एक कमरे में कौन आया? आहट से डर गई। पलट के आपको देखना चाहिए था, क्योंकि आपके साथ तो पूरी सेना खड़ी है पीछे। आपको किस बात का डर? और जो कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि आत्मा हो सकती, ये हो सकती, देखिए मैं इसकी पुष्टि नहीं करती। ये लोगों के कमेंट के उस पे मैं बात कर रही हूँ ऊपर। पहली बात तो मैंने देखा ना, इनके घर में सब कुछ है लेकिन एक पूजा का स्थान नहीं है, एक पूजा का भी स्थान नहीं है। तो जब आपके घर में एक पूजा का स्थान नहीं है, भगवान को आपने स्थान नहीं दिया है, तो कहीं से भी कोई भी नेगेटिव चीज़ें आपको हार्म कर सकती हैं। ये हमारे सनातन धर्म में माना जाता है। इसीलिए हम एक स्थान अपने प्रभु को देते हैं, भगवान को देते हैं। और ये तो उम्र ही है इन लोगों की इस तरह की पूजा पाठ करने की। भले छोटी जीजी लिपस्टिक लगा के प्रमोशन करें, एक्टिंग करें, पोक करें सपना को, कुछ भी करें, कलर भी वही पहने जो सपना पहनती है। भाई देखो, बुरा भी है वो इंसान बुरा भी है, और लेकिन नकल भी आपको, कॉपी भी आपको उसी की करनी। ये दुनिया का ना दस्तूर है यार। ऐसे होते हैं लोग, ऐसे ना मेरे अगल बगल में भी बहुत हैं। कुछ तो किसी से इतनी नफरत भी करते हैं, लेकिन हाँ उसकी अच्छी चीज़ों की कॉपी भी करते हैं। वो बुरा भी है लेकिन उसकी चीज़ें भी नकल करते हैं। तो ये दुनिया का दस्तूर है, दुनिया में ऐसे ही होता है। तो सेम ये अगर कर रही है ना छोटी चीज़ें, तो कोई बुराई नहीं कर रही भाई। आप लोग थोड़ा छोड़ भी दिया करो इसको, बेचारी को जीने दीजिए, है ना? खैर, दाल तो इसकी गलती है और दाल गलाने में ये बहुत माहिर हो चुकी है। अब तक सपना के साथ रह के इसने जो कुछ सीखा है, तो अब वही हथियार जो सपना ने इसको दिया था, अब वही हथियार ये सपना पे वार करने लगी। अब तो इसकी सेना भी बड़ी हो गई, कितने लोग इसके पीछे हैं ना। देखिए, जहाँ तक मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उसके ब्लॉग के नीचे, तो देखिए वीडियो तो चिल्लाने के बाद तुरंत ही बंद हो गई। और कमेंट में मैंने पढ़ा कि जब यही कर्म रहेंगे और ऐसा ही रहेगा तो तुम्हारे पीछे आत्मा क्या, इंसान, चुड़ैल सब आएगी, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मेरा ये पूछना है इससे कि ये छोटी जीजी सपना के रूम में जाके क्या करती है?
सपना के रूम में उसका अधिकार था, तुम उसके अधिकार को छीन कर यहाँ बैठी हो, तो ना ये राजवीर जी को अच्छा लग रहा होगा, उनकी आत्मा को, और ना सूरज जी की आत्मा को अच्छा लग रहा होगा। तो वो तुझे ना इनडायरेक्टली एक देने आए होंगे वार्निंग कि तू हट यहाँ से, तू चल बाहर, ये मेरा और मेरी पत्नी का और मेरे बच्चों का रूम था। तो जब ज़बरदस्ती कहीं हक जमा रही हो तो क्या करेंगे, इंसान तो तुम्हें हरा नहीं पा रहा है, और फिर क्या करें, फिर दूसरा हथकंडा अपनाना ही पड़ेगा लोगों को, है ना। और दूसरी बात, तुम छोटी बच्ची भी नहीं हो कि तुम इधर उधर घूमो, एक जवान लड़की हो, तो तुम्हें इस समय तो अपनी बुआ के पास होना चाहिए। तुम अपनी मम्मी मम्मी दिन भर मम्मी मम्मी करती हो, रात में सपना के कमरे में क्या कर रही थी तुम्हें वहाँ सोना चाहिए था। और तीसरी बात कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ है तो तुम्हारे पड़ोसी वाले भैया ने तो तुम्हारे घर की तरफ तो कैमरा लगा रखा है ना, फटाक से पहुँचो उनके घर और कैमरा चेक कराओ कि भाई देखो कौन आया। क्योंकि आपके फूफा जी यानी आपके सोकोल्ड पापा जी सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन एक कैमरा नहीं लगा सकते। लेकिन लगाएंगे क्यों, इस काम की ड्यूटी तो उन्होंने पड़ोसी को दी है ना, कि तू एक कैमरा लगा और दोनों गेट कवर कर, अपना भी और मेरा भी। तो ये काम तो पड़ोसी का है, ड्यूटी तो पूरी कर रहा है पड़ोसी। तो जब तुमने पड़ोसी को बिना पगार के ये काम सौंप रखा है तो तुम्हें उसका कैमरा ज़रूर चेक कराना चाहिए। मेरी तेरे को मतलब तुम्हें एक एडवाइस है कि तुम उनका कैमरा चेक कराओ और पता करो कि कौन आया था तुम्हारे रूम में। और फिर दूसरी बात, कहीं इसका दिमागी संतुलन तो नहीं अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि इतना इसने षड्यंत्र रच लिया है और इसके परिवार वालों का इतना प्रेशर है इसके ऊपर, साथ में इसके दो मम्मी पापा, कहाँ कहाँ की बेचारी जिम्मेदारी उठाएगी। पड़ोसी का प्रेशर, दो मम्मी पापा का प्रेशर, भाई का प्रेशर, इतना प्रेशर है कि दूसरे को पागल करने के चक्कर में खुद पागल हुई जा रही है। इसका जो दिमाग का जो संतुलन है, जो बैलेंस है ना, वो ख़राब हो चुका है। और ये इतनी रात को सपना के कमरे में क्या कर रही थी, इसको तो इस टाइम तक सो जाना चाहिए। ये तो पढ़ने लिखने वाली लड़की है। जब ये दिमाग अपना चारों तरफ लगाएगी तो क्या अपनी पढ़ाई में खाक लगाएगी। ऐसे होते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे, जिनको अपनी ज़िंदगी अपना कैरियर देखना होता है। उनको सोशल मीडिया नाम की चीज़ क्या होती है, इस चिड़िया का नाम ही नहीं पता होता, या पता भी होता है ना तो वो इसे किनारे कहीं कचरे के डिब्बे में दूर रख देते हैं। ऐसे बच्चे बनते हैं, मैंने भी देखा है, मेरे भी बच्चे हैं और भी बच्चे हैं मेरे ख़ानदान में, अड़ोस पड़ोस में भी बच्चे हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा क्या होता है उन्हें कुछ पता नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। जब एक टारगेट लेके चलोगी तभी सक्सेस हो पाओगी। जब तुमने 10 टारगेट बनाए हैं तो किस पर ध्यान लगाओगी, दिमाग का संतुलन तो अस्त व्यस्त होगा ही। तो छोटी जीजी आधी अस्त व्यस्त हो चुकी है और साथ में इसके परिवार वाले इसको इतना चढ़ा बढ़ा के, इसको इतनी गलत एडवाइस दे देकर और इतनी गलत बातें सिखा करके इसका सारा दिमाग का भूसा बना दिया है। क्या भूत होता है, क्या प्रेत होता है, क्या इंसान है, इसको किसी में फ़र्क समझ में भी नहीं आ रहा है। जब देखो तब ये बैठी रहती है सोशल मीडिया, जब देखो। अरे तुम्हें तो उस समय तक सो जाना चाहिए। अरे अगर तुम्हें काम करना है तो एक टाइम टेबल बना लो, थोड़ी देर अपना सोशल मीडिया पे काम करो, घर का काम देखो, उसके बाद एक सही टाइम पर सो जाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो 12 बजे तक, 1 बजे तक तुम्हें सपना की बराबरी करनी है ना। तो सपना की बराबरी करनी है तो सब कुछ बराबर कर रखो ना। जल्दी से शादी कर लो, बच्चे कर लो, प्ले बटन ले आओ, सिल्वर बटन ले आओ, गोल्ड बटन ले आओ, जो सपना ने हासिल किया है सब कुछ करो ना, दुनियादारी देखो ना। क्यों इतनी जल्दी है तुम्हें, इतनी जल्दी? सपना ने तो इतनी जल्दी नहीं कोशिश की थी पाने की, लेकिन मेरे को लगता है तुम्हें सपना से ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश, और इसी में तुम्हारे दिमाग का संतुलन गड़बड़ा गया है। तो अपने दिमाग को ध्यान रखो, सोशल मीडिया से थोड़ी दूर रहो थोड़े दिन। तुम्हारा खर्चा तो चल रहा है, क्या तुम्हें खर्चा चलाने की जरूरत? या तो तुम्हारे माँ बाप को बहुत प्रेशर है तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे ऊपर, क्योंकि भाई पैसा बहुत ज़रूरी है उनकी स्थिति सुधारने के लिए, तो इसीलिए तुम परेशान रहती हो। तो अब वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।